नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कला केंद्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि इससे कलाकारों को एक नया मंच मिलेगा, उन्हें अपनी प्रतिभा को और निखारने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन ने कला केंद्र में बच्चों से लेकर प्रशासन ने कला केंद्र में बच्चों से लेकर युवाओं को कला की 12 विधाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपना संदेश भी रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीर्ण शीर्ण भवन को एक सुंदर कला केंद्र भवन के रूप में विकसित किया गया है। इससे उन्होंने जिला प्रशासन रायपुर के प्रयासों की सराहना भी की। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मौजूद विधायक अनुज शर्मा ने इस मौके पर गीत की कुछ लाइनें भी गाकर रिकॉर्ड कराई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कला की विभिन्न विधाओं के लिए निर्मित कक्ष का अवलोकन किया और कलाकारों से मुलाकात कर उनके साथ सामूहिक फोटो भी खिंचाए। मुख्यमंत्री ने क्ले आर्ट के बाल कलाकार मास्टर आदित्य वर्मा से भी इस दौरान मुलाकात की। आदित्य ने इस दौरान कलाकृति बनाई, जिसकी सराहना भी की गई और इस आर्ट के बारे में आदित्य से जानकारी भी ली गई। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायत राज संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य स्तरीय महापंचायत के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में शामिल होने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सुझाव हेतु सुझाव पेटी रखी जाएगी, जिसमें वो अपने सुझाव दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास दिए जाने का निर्णय किया गया है। योजना के अंतर्गत कुल 65,615 आवास पूर्ण किए गए हैं। उधर राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं स्थानीय प्रेस क्लब में पहुंचकर भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन ने कई जनहित की योजनाओं शुरू की थी और इस दौरान उनको बंद कर दिया है। पिछले 4 महीने से पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल को शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं रहेगी। महतारी बंधन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सब विवाहित महिलाओं को राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद इसमें कई नियम लगा दिए गए हैं और महिलाओं को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धान का उठाव नहीं हो रहा है, एफसीआई में धान जमा नहीं हो रहा है। इस सरकार में किसान स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी बंद कर दी गई है।
उधर रायपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए विकास उपाध्याय ने एक विज्ञप्ति जारी कर रायपुर में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कार्यकर्ता से अपने अपने बूथ पर जुट जाने के लिए अपील की। उन्होंने रायपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, सचिन पायलट और प्रदेश के सर्वोच्च नेता के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए लोकसभा चुनाव की लड़ाई को निर्णायक करार दिया। उन्होंने इस निर्णायक लड़ाई में रायपुर की चुनौती भरी सीट में कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर जीतने का दावा किया है। उन्होंने बीजेपी की तरफ से भ्रामक खबर फैलाने, कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने के हथकंडे का प्रतिकार करते हुए आम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, हर कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को भलीभांति समझे कि देश में न्याय की सरकार लाने के लिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और विगत 55 साल के दौरान सीआईएसएफ की विश्वसनीयता और क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। आज 17,700 से अधिक बल कर्मियों की मजबूत बल संख्या के साथ सीआईएसएफ 68 हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, दिल्ली मेट्रो, इस्पात और वित्त संयंत्रों आदि सहित देश के 358 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। विशेष सुरक्षा समूह 154 विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को इस दौरान सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व बखूबी निभा रहा है। सीआईएसएफ की अग्निशमन शाखा 11 सार्वजनिक उपक्रमों को अग्नि से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना को लेकर जिले में उत्साह का माहौल है। महिलाएं पहली किश्त की राशि पाकर काफी उत्साहित नजर आई। पीएम मोदी ने महतारी बंधन योजना के तहत बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किश्त की राशि इस दौरान भेजी। साथ ही मुंगेली जिले में 2,14,452 हितग्राही भी शामिल हुए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज से वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश में हितग्राहियों को संबोधित किया और उन्हें बधाई दी। जिला स्तरीय महतारी बंधन सम्मेलन का आयोजन आदर्श कृषि उपज मंडी परिसर मुंगेली में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने का दिन है। छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का दिन है। पीएम मोदी ने महतारी बंधन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए वितरित किए हैं। ये योजना छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम की एक एक गारंटी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। गांव, गरीब और किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उधर केसीजी जिले के साल्हेवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और शराब पीने की वजह से उसका मानसिक संतुलन और भी ज्यादा बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को मारने काटने की लगातार कोशिश कर रहा था। उसकी हरकत देखकर घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जिस कमरे में उसको बंद किया गया था वो दरअसल रसोई से लगा हुआ था। इस दौरान उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए रसोई में रखे कांटेदार चम्मच से अपने ऊपर हमला किया। वहीं इस तरह की कई कोशिशें करने के बाद युवक ने अपनी जान ले ली।
उधर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में 3 दिवसीय प्रसिद्ध पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। कृषि विज्ञान मेले में 3 दिनों तक कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने चर्चा की। इस प्रसिद्ध पूसा मेले का आयोजन सिमडेगा में होने से आधुनिक कृषि और उन्नत तकनीक को नजदीक से समझने का मौका स्थानीय किसानों को मिलेगा। मेले के उद्घाटन से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान बैठक कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा की, जिसके पश्चात पूसा मेले का उद्घाटन इस दौरान किया गया। विभिन्न स्टॉल में जाकर उनके सामानों की भी यहां पर जानकारी ली गई। पूसा मेला प्रत्येक साल 3 दिनों तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार पूर्वी भारत में कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिमडेगा में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के विभिन्न कृषि संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अपने नवीन तकनीक का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो जोन के आईजी माइकल राज सभी जोन के जिले में समीक्षा बैठक कर शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी दौरान बोकारो एसपी कार्यालय में उन्होंने एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर के साथ बैठक कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान नक्सली गतिविधि पर अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारी करने के निर्देश इस दौरान दे दिए गए हैं। बोकारो जिले के बारी में अनुमंडल में नक्सली काफी कम संख्या में मौजूद हैं, जिसको लेकर इस दौरान मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। तो नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के भी इस दौरान निर्देश दिए गए हैं। आईजी ने बैठक की। शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी कराने के इस दौरान आईजी की तरफ से पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जामताड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिरगांव और बरबेदिया के बीच बनने वाले झारखंड के सबसे बड़े 4 लेन पुल का शिलान्यास किया। ये पुल 263 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पुल के शिलान्यास के दौरान पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी भी मौजूद थे। मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पुल के निर्माण की मांग लंबे समय से ही हो रही थी और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी पुल के निर्माण के लिए काफी प्रयास लगातार कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले नाव डूबने से यहाँ पर कई लोगों की जान चली गई थी। सरकार ने उसके तुरंत बाद पुल बनाने का निर्णय लिया और कैबिनेट ने इसे पास भी कर दिया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों को लेकर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वो अपने परिवार के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। अयोध्या स्टेशन पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह और महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर रामनगरी पहुंचे हैं। तो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे परिवार समेत लोकसभा अध्यक्ष और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। ट्रेन में सवार होकर रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी पहुंचे हैं ओम बिरला।
राजस्थान की खबरों को लेकर बात करेंगे। बाली विधानसभा क्षेत्र के ढालोप ग्राम स्थित रघुनाथ पीर धोनी प्रांगण में मेघवाल समाज ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुन्ना लाल ढारिया का स्वागत किया। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि रघुनाथ पीर धोनी के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के विकास कार्यों में कमी नहीं की जाएगी और रघुनाथ पीर धोनी में समाज की अपेक्षा पर खरा उतरने का संकल्प लिया गया है। सचिव श्रीपाल सोलंकी का भी समाज ने इस दौरान स्वागत किया। सचिव श्रीपाल सोलंकी जूना ने अपने उद्बोधन में बताया कि समाज में विकास कार्य में और धोनी के विकास कार्य समाज के सानिध्य में कार्य करेंगे। कोषाध्यक्ष सोनल सिवास का भी इस दौरान स्वागत किया गया। और उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटवाड़ा में 2 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सड़कों समेत विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन सरकार झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए समर्पित भाव से जनसेवा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि झोटवाड़ा की जनता को 2 करोड़ रुपए की लागत से समर्पित ये परियोजनाएं विकसित झोटवाड़ा समृद्ध राजस्थान के संकल्प की पूर्णता में सहायक सिद्ध होंगी। झोटवाड़ा के परिवारजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार दिन रात कार्य कर रही है। उधर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले आलोक बेनीवाल ने कहा, मैं राजनीति में जनता के विकास के लिए आया हूं और मैंने हमेशा से ही जनता के सुख दुख की बात हमेशा सुनी है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। हम भी चाहते हैं जनता के जो अधूरे काम रह गए हैं हम उनको बीजेपी के साथ मिलकर पूरा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेवा के भाव से जनता के काम कर रहे हैं। आम जनता की भावनाओं को देखते हुए मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। उधर बहरोड विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने अपने क्षेत्र के दर्जनों गांव और ढानियों में धन्यवाद दौरा किया। उन्होंने चौपाल पर लोगों से मुलाकात की। लोगों के स्वागत सत्कार से डॉक्टर जसवंत सिंह यादव भावुक हो उठे। हाथ जोड़कर उन्होंने बहरोड क्षेत्र की जनता के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान आमजनों ने उन्हें अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया, जिसके समाधान के लिए डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने संबंधित अधिकारियों को फौरन एक्शन लेने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि बहरोड की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। अब हमें बहरोड के विकास के लिए मिलकर कार्य करना है। सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले और सबकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों, इस दिशा में प्रयास करना है। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।